हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम जो बिहार पुलिस की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम एक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंट है और बहुत ही सटीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। और ना कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही, क्योंकि जो है जीके जीएस के आपके जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, समझिए उन सारे एग्ज़ामों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो देखिए, भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे लंबा तटरेखा है, जिसकी सीमा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन ए क्या है, आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो आपको पता है कि सबसे लंबी तटरेखा जो कि गुजरात की तटरेखा है, जो कि अरब सागर की तरफ से सीमा साझा करती है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी हो जाएगी? गुजरात। जो कि अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे जो है पश्चिमी तटरेखा भी पूछ ले, सब कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे लंबी पश्चिमी तटरेखा कौन सी है, तो उसका भी राइट आंसर गुजरात ही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात इधर पश्चिम में आपको पता है जो कि अरब सागर से यहाँ पे सीमा साझा करता है और काफ़ी सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आपको पता है ये बिहार पुलिस का, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी आशापूर्णा देवी, सी विजया लक्ष्मी पंडित और डी क्या है, मार्गरेट अल्वा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी। ये वैसी महिला है जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? आशापूर्णा देवी को। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन ए क्या है, आयकर, बी संपत्ति कर, सी माल और सेवा कर और डी मूल्य वर्धित कर यानी वैट जिसको हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेवा कर, जिसे हम जीएसटी के रूप में भी जानते हैं। इस जीएसटी भी क्या है, एक सेवा कर ही है और एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो जो है सबसे इसमें से अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर कैसा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माल और सेवा कर। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ऑप्शन ए क्या है, प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन और डी प्रकाश का अपवर्तन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको पता है आपको पता है सन जब लाइट देता है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, आपको ये पता होगा। तो सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है तो उसकी लाइट इतनी तेज़ होती है कि हमें कोई और रंग दिखाई नहीं देता, सिर्फ सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। लेकिन वही जब प्रकाश के कण हमारे वायुमंडल के धूल कण पे पड़ते हैं तो वो अलग अलग रंग में छिटक के हमें दिखते हैं, जिसमें आपको पता है कि नीला रंग, जिसके कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो कि धूल कणों के चमकने से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पे हमारा पृथ्वी कैसे दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी भी कैसा दिखाई देता है? नीला ही दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पे 70% पानी है, जिसके कारण पृथ्वी का कलर जो है नीला दिखाई देता है अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो आपको पता है जो बिहार पुलिस के आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है आपके कितनी बार देखा होगा आपने कि उसमें क्वेश्चन जो है
बुक से पूछे जाते हैं, कुछ हिस्ट्री के बुक हो या फिर हिंदी के भी कुछ पुस्तकें होती हैं, उनके लेखक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए ये कौन सा है, द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय। द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से पंचायतों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए हमारे भारत में जो है पंचायत की शुरुआत किस संशोधन के तहत शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही हमारे भारत में क्या जोड़ा गया था, तो पंचायत को जोड़ा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस डमरू मध्य से जुड़ते हैं। तो देखिए मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा या पाक। तो जो है मैक्सिको और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जोड़ता है, क्या जलमरुस्थल जो कि फ्लोरिडा जोड़ता है। और देखिए पाक जल संधि आपको पता होगा, हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि ही जोड़ती है इंडिया और श्रीलंका को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिंच तरंग के किस गुण का निर्माण करती है, किस गुण पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिंच जो है उसकी तरंग, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी मधुरता भी बोलते हैं, जिसको हम किसकी आवाज़ की मधुरता किस पे निर्भर करती है, या उसकी पिंच या तरंग किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए क्या है, तरंग दर, बी आवृत्ति, सी आयाम और डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। ध्वनि की जो है पिंच तरंगी किस पे निर्भर करती है, तो आवृत्ति पे निर्भर करती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। तो देखिए टेलीग्राम जो कि आपको पता है जो है एक आइकन है, ठीक है, मोबाइल ऐप है। तो टेलीग्राम के संस्थापक पूछा जा रहा है कौन है। ऑप्शन ए क्या है, ब्रायन एक्टन, बी केविन भारतीय मित्तल, सी जॉन कॉम या फिर पावेल ड्यूरोव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पावेल ड्यूरोव जो है टेलीग्राम के संस्थापक हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं को सम्मिलित करिए यानी मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो हम सीधे देखिए क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर क्या है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, बी नागार्जुन, सी राणा प्रताप और डी सलाल परियोजना। तो देखिए हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध जो है वो किस पे है, तो वो महानदी पे है। किस पे है, महानदी पे। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर में हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पे है। ठीक है, बी है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये किस पे है, कृष्णा नदी पे। तो बी नंबर किस पे हो जाएगा, कृष्णा नदी पे नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर किस जो है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है, तो वो है चंबल नदी पे। ठीक है, तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। उसके बाद देखिए सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पे स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका अगर ऑप्शन के थ्रू हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। यानी आपको पता है एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ, कंफ्यूज ना हो। देखिए हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस पे हो जाएगी, तो महानदी पे। नागार्जुन बांध बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पे। राणा प्रताप सागर जो कि चंबल नदी पे है, और सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है। ठीक है,
इसके साथ राणा प्रताप सागर या फिर इसके साथ एक और पूछता है जवाहर सागर या महात्मा गांधी सागर, तो वो सब चंबल नदी पे ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो देखिए भोर का तारा किसे कहते हैं? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या शनि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। भोर का तारा किसे हम कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा भी हम शुक्र को ही कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी को हम, बृहस्पति को हम पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पूछा जाए तो नीला ग्रह जिस पे हम निवास करते हैं। ठीक है, तो जो है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन स्थल अभी तक संभव हो पाया है, शनि। ठीक है, उसके बाद देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोर का तारा शुक्र। पृथ्वी की बहन भी, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं, किसको? शुक्र को ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ठीक है, किसको? भीमराव अम्बेडकर को ही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो नीले रंग का जो है कांच हम किस पदार्थ को मिलाने से बनाते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी कॉपर ऑक्साइड और डी गोल्ड क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। जब हम कांच में कोबाल्ट को मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुस्थल को जोड़ती है? तो देखिए मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुस्थल को कौन जोड़ता है? तो ऑप्शन ए क्या है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, बी सारावती, सी सेतु समुद्रम परियोजना और डी कुंडा परियोजना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना ही कन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुस्थल को जोड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? ऑप्शन ए क्या है? आयुर्वेद, बी गंधर्व वेद, सी धनुर्वेद और डी शिल्प वेद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व वेद, जिसे हम सामवेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सामवेद को अगर ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा, सामवेद का ही दूसरा नाम गंधर्व वेद है। ठीक है, तो उपवेद कला या संगीत से संबंधित कौन है? गंधर्व वेद है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।